यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां राजू रहता था। राजू गरीब जरूर था, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। माँ। बेटा, आज भी घर में खाने को बहुत कम है। राजू मुस्कुराकर। कोई बात नहीं माँ, मेहनत करूंगा तो कल बेहतर होगा। राजू रोज सुबह से शाम तक मेहनत करता। उसे पता था कि गरीबी उसकी ताकत नहीं रोक सकती, बस उसे सही मौके की जरूरत थी। राजू, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? कुछ नहीं बदलेगा। कुछ बदलता है। अगर मैं खुद नहीं बदलूंगा तो कौन बदलेगा? दोस्तों, राजू के लिए मेहनत सिर्फ जरूरत नहीं, यह उसका सपना था। एक दिन उसका गांव खुशहाल होगा और भूखा कोई नहीं रहेगा। एक दिन राजू जंगल में लकड़ियां काटने गया। राजू पेड़ काटने लगता है। अचानक राजू पेड़ काटते काटते रुक जाता है। वहां झाड़ियों में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। राजू झाड़ियों के पास गया। वो झाड़ियां हटाता है। वहां एक पुराना मटका रखा हुआ था। राजू उस मटके को देखकर हैरान हो गया। अरे, ये कैसा मटका है? टूटा फूटा है, लेकिन अजीब सा लगता है। चलो घर ले चलता हूँ। दोस्तों, जैसे ही राजू मटका उठाता है, उसमें से गूंजती आवाज आती है। राजू, मैं जादुई मटका हूँ, तेरे हर अच्छे काम का इनाम दूंगा। लेकिन याद रख, अगर लालच किया तो सब कुछ छिन जाएगा। राजू पूरी तरह से डर गया। ये बोल कौन रहा है? क्या सच में ये मटका बोल रहा है? मटका चमकता है। राजू की आंखें फटी की फटी रह गई। राजू समझ गया कि यह कोई साधारण मटका नहीं है। यह मटका उसकी जिंदगी बदल सकता था। अगले दिन राजू मटके में पानी भरता है। पानी डालने के बाद जब राजू ढक्कन हटाता है, पानी की जगह सोने के सिक्के दिखाई देते हैं। अरे बाप रे, ये तो सोने के सिक्के हैं। राजू कुछ सिक्के निकालकर पास के गरीब बच्चों को देता है। बच्चे खुशी से झूमते हैं। राजू गंभीर होकर बच्चों को बोलता है, उतना ही लो जितनी जरूरत हो, लालच से कुछ नहीं होगा। राजू ने मटके का इस्तेमाल सिर्फ नेक कामों के लिए किया। धीरे धीरे गांव में खुशहाली आने लगी। दूर दूर से गांव वाले राजू के घर आते हैं। राजू भैया, आप तो फरिश्ता हो, भगवान आपका भला करे। राजू सिर्फ हाथ जोड़कर मुस्कुराता है। सबका भला ही सबसे बड़ा इनाम है। राजू गांव के हर बच्चे को पढ़ाई और खाने में मदद करता है। मटका उसके लिए बस एक साधन बन गया है। राजू जानता था कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। मटका सिर्फ उसका साथी था। उसकी नेक दिली उसकी सबसे बड़ी ताकत। राजू खेत में काम करते हुए, बच्चों को पढ़ाते हुए और उनकी मदद करता और उस मटके को अपने घर में संभाल कर रखता। राजू ने मटके का इस्तेमाल केवल उतना ही किया जितनी जरूरत थी। गांव में खुशहाली लौट आई। भूख और गरीबी धीरे धीरे खत्म होने लगी। राजू मन ही मन, अगर सब खुश हैं तो मेरा काम सफल हुआ। मैं और मटका सिर्फ सहारा है। असली जादू तो इंसान के दिल में है। गांव में खुशहाली लौट आई थी। हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान थी। हर घर में खाना था। लेकिन गुलाबों की नजर राजू के जादुई मटके पर थी। ये सब राजू के पास कैसे आया? जरूर उस मटके का राज है। अगर वो मटका मेरे पास आ जाए तो मैं पूरे गांव की रानी बन जाऊंगी। गुलाबो काकी अपने लालच को रोक नहीं पाती। उसके हाथों में गहनों की लालसा झलक रही है। गुलाबो काकी का दिल लालच और ईर्ष्या से भर गया था। एक दिन रात को गुलाबो ने चुपके से राजू की झोपड़ी में घुसने की ठानी। गुलाबो झोपड़ी में घुसती है। राजू गहरी नींद में है। अब ये मटका मेरे पास है, कोई मुझे रोक नहीं सकता। वह मटका उठाती है। मटका हल्का चमकता है। गुलाबों को पता नहीं था कि यह मटका केवल नेक दिल इंसानों के लिए काम करता है। लालची लोग इसकी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं और कीमत चुकाते हैं। अगले दिन सुबह गुलाबो मटके को खोलती है। सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। वाह, ये सच में काम करता है। अब मैं सबसे अमीर बन जाऊंगी। लेकिन हर बार जैसे ही गुलाबो और अधिक लालच करती, मटका उसे रोकता नहीं। उसका लालच हर बार बढ़ता गया और उसके अंदर का घमंड भी बढ़ता ही गया।
गुलाबो बार बार सिक्के निकालती है, हंसते हुए गहनों की कल्पना करती है। अब मैं पूरे गांव की मालकिन हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता। गुलाबो हाथ फैलाकर मटके से जोर जोर से बोलती है। मुझे पूरे संसार की सबसे अमीर औरत बना दो। मटका जोर से हिलने लगता है। गांव के लोग बाहर आ जाते हैं, शोर मचता है। मटका उसकी लालच की ताकत के सामने फट जाता है। सारा सोना धूल में बदल जाता है, झोपड़ी ढह जाती है। गुलाबो गिड़गिड़ाती है। नहीं, ये क्या हो गया? सब मिट्टी में बदल गया। याद रखो, लालच इंसान को हमेशा बर्बाद कर देता है। राजू गांव के बीच आता है। अब सिर्फ उतना ही लूंगा जितनी जरूरत है। असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। वह गांव के गरीब बच्चों और औरतों को बुलाता है। ये मटका केवल सहारा है, असली जादू हमारे दिल में है। सबका भला ही सबसे बड़ा इनाम है। राजू ने मटके का सही इस्तेमाल किया। उसने केवल उतना ही लिया जितनी जरूरत थी। गांव में खुशहाली लौट आई। भूख और गरीबी धीरे धीरे खत्म हो गई। अगर सब खुश हैं तो मेरा काम सफल हुआ। मैं और मटका सिर्फ सहारा हैं। असली जादू तो इंसान के दिल में है। राजू बच्चों के साथ खेलता, उनकी पढ़ाई में मदद करता और गांव वालों के लिए हमेशा कुछ न कुछ करता रहता। राजू भैया, आप हमारे लिए भगवान जैसे हो। राजू मुस्कुराते हुए। बस इतना समझ लो, अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो ये दुनिया जादू ही बन सकती है। गांव वाले हंसते हैं, बच्चों के खेल में शामिल होते हैं। गुलाबो काकी दूर बैठी है। गुलाबो काकी अब समझ गई कि लालच बुरी चीज है। उसने राजू से माफी मांगी। राजू भैया, मुझे माफ कर दो। अब मैं भी नेक काम करूंगी। राजू सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए। सबका भला ही सबसे बड़ा इनाम है। चलो अब साथ में गांव को और खुशहाल बनाते हैं। याद रखो, असली जादू दौलत या मटके में नहीं, बल्कि इंसान के अच्छे दिल और संतोष में है। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है।